मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हमने कल जो है वो वीकली एनालाइज की थी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो डे की किलोज के बेस पे जो है वो वीकली एनालाइज देख के वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, अपनी एंट्रीज बना सकते हैं कन्फर्मेशंस के साथ। और अब हम जो है वो डेली वाली एनालाइज जो है उसको देखते हैं गोल्ड को आज। और दुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। वो देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस टाइम जो है वो गोल्ड एक रेंज में आ गया है। ऊपर 23 तक गया है और नीचे का जो एरिया है 1902 वो ब्रेक नहीं किया है, दोबारा जो नीचे की तरफ आया है। तो अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन अप डाउन की लग रही है और इस वीक में मंथ का क्लोज भी होने वाला है। तो पॉसिबल है कि ये जो है वो यहाँ पर रेंज मूव करे, थोड़ा सा अप जाए और थोड़ा सा नीचे, इस तरह से भी, क्योंकि जहाँ मंथली क्लोज होना है इस वीक में। तो और मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मैं खैर ज़्यादा तो नहीं लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि 1970 मुझे मंथ का क्लोज लगता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब जहन मत ख़राब करिएगा कि वहीं लेके बैठ जाएंगे, ऊपर ज़्यादा चला जाए तो आप ये सोचें कि मंथ क्लोज होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम अपने लेवल टू लेवल फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1917 जो है वो पॉसिबल है कि ये मंथ का क्लोज यहाँ पर दे, इस एरिया के आसपास दे, फिर थोड़ा अप भी दे सकता है, डाउन भी दे सकता है, इस तरह से। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि शायद ये रेंज बनाने की कोशिश करें इस एरिया में। लेकिन हम डेली टू डेली देख रहे हैं इसको, लेवल टू लेवल देखेंगे। हमें तो नहीं है इस चीज़ का कि ये क्लोज कहाँ देता है। सो बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की। ऊपर की तरफ 1922 मैंने ये लेवल लगाया नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल लग रहे हैं। 1922 तकरीबन जो है वो 0.4 तक बनता है ये एरिया ना, यहाँ तक। और ये हो सकता है कि यहाँ तक जाए और यहाँ से रिजेक्ट हो। नोट करिएगा इसको, यहाँ तक अगर इससे ऊपर H1 क्लोज करता है तो फिर ये H1 भी अगर क्लोज करता है तो 1927 तक जा सकता है ये। और 1927 से ऊपर जो है वो 31 का एरिया है। अब जहन में रहे कि 1931 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये गोल्ड से ब्रेक ना हुआ और ये टेस्टेड रहा इसको, तो ये फिर इसकी जो बाइंग कहानी है वो यहाँ तक ही ख़त्म हो सकती है। और अगर 1931 को अगर ऊपर की साइड शेडो ब्रेक कर देता है तो फिर मज़ीद ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है, लेकिन वो उस टाइम तो नहीं जाएगा, लेकिन ये एक थोड़ा सा चांस बन जाएगा। लेकिन अगर 1931 में ये रिजेक्ट हुआ यहाँ से तो यूँ समझ लें कि इसकी बाइंग जो है वो यहाँ एंड हो गई और फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा जो पहले चलता हुआ आ रहा है सेलिंग का। ये ऊपर का मैंने एरिया आपको बता दिया है और नीचे का जो है वो 1906 से लेकर 1903 है, यहाँ तक तकरीबन बनता है। ये 1906 से लेकर 1902 तक है ना, ये यहाँ तक। तो ये भी एक एज ए सपोर्ट एरिया है। अब नीचे भी मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन फिर भी 3 लेवल लग गए, तो अब 4 लगाना तो कोई मुनासिब ही नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि 19076 का एरिया जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो ये इसको ऊपर से आकर स्टे करता है तो यहाँ से ये फिर दोबारा जो है वो बुलिश भी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से ये एक रेंज एरियाज़ है, आप इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरह मूवमेंट हो सकती है उस हवाले से। इसमें कुछ इस तरह मतलब हम देख सकते हैं, अगर ये यहाँ से इट मीन्स स्लो अगर ये 22.4 तक जाता है और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है, क्योंकि नीचे का लेवल भी इसने बीच में जो सपोर्ट थी वो ब्रेक की हुई है,
तो अगर तो ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये 19,067 तक यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ स्टे दिखाता है तो फिर ये मज़ीद इस तरह की मूव कर सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर दे, नीचे की तरफ आ जाए, तो आप देखिएगा इन लेवल्स पर अगर 1902 को सपोर्ट लेता है, 1898 को लेता है, और इसकी बाइंग जो है 1893 के नीचे जो है वो क्लोज के बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर ये 1893 के नीचे H4 भी क्लोज कर देता है तो आप समझ लें कि अब इसकी बाइंग जो है वो ख़त्म है। इस तरह भी हो सकता है अगर ये यहाँ से, तो खैर नहीं, लेकिन ये कि अगर ये इस एरिया से 93 से नीचे H4 अगर क्लोज कर देता है तो फिर इसकी बाइंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जहन में रखिएगा। नीचे फिर जो है वो काफ़ी मुश्किल मामलात हो जाएंगे इसके, काफ़ी मुश्किल मामलात होंगे। फिर नीचे से आप बाइंग मत करिएगा अगर इस तरह की पोजीशन में ये नीचे आ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 1893 के नीचे H4 क्लोज कर देता है तो फिर ये 1902 को आसपास 2 के आसपास जाने के बाद दोबारा जो है वो 1884 की तरफ मूव होगा। और अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी बाइंग की यहाँ पर। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो यही है कि ये शायद इस एरियाज़ में स्टे करे कुछ टाइम, लेकिन लग रहा है इसका मतलब ये नहीं ऐसा ही होगा। लेवल टू लेवल फॉलो करना है आपने अच्छे से। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1902 के आसपास से आप सेल ना करें। फ़िलहाल सेलिंग को मत देखिएगा नीचे, इसके 1902 के नीचे फ़िलहाल मत देखिए जब तक ये 1893 के नीचे H4 क्लोज नहीं करता, तब तक आप यहाँ सेलिंग मत देखिएगा। और ऊपर जैसा मैंने बता दिया 22 का एरिया है, अगर इससे रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा 1906 तक आ सकता है। और यहाँ से ये दोबारा अगर 1906 को स्टे करता है तो फिर ये दोबारा यहाँ तक जा सकता है। 1931 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये शेडो ब्रेक ना हुआ ऊपर इससे तो एक ये सेलिंग ट्रेंड जो बड़े टाइम फ्रेम का चल रहा था ये फिर कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा और फिर बहुत बड़ी सेलिंग हो सकती है। तो आज तक के लिए इम्पोर्टेंट जो पोजीशन है वो मैंने बता दी है जो मेरी समझ के मुताबिक। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिए।